हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। आज फिर इनके बीच में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हैं और उनमें अलग अलग ये फार्मूले ड्राइव किए थे। पहले वाले वीडियो में y इक्वल टू 3 के 1-2 सिग्मा, दूसरे वाले वीडियो में यानी ये इलास्टिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी इलास्टिक कांस्टेंट के बनाए हैं और जिसमें फर्स्ट वीडियो जो बना हुआ है इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो, ये फर्स्ट है। सेकेंड डेरिवेशन था y इक्वल टू 2 ईटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस सिग्मा। तीसरा वीडियो मैंने इन दोनों की ही हेल्प से ये वाला ड्राइव किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर 15 मार्क्स का आता है, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो आपको ये भी ड्राइव करना पड़ेगा, ये भी ड्राइव करना पड़ेगा और इसके बाद ये निकालें। लेकिन अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का आता है या 7 मार्क्स का आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेशन को लिख के आप डायरेक्ट इसको ड्राइव कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को डायरेक्ट लिख के ये ड्राइव कर दीजिए, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से जो आज मैं ये रिलेशन यहाँ पर ये जो के है ये है बल्क मॉडुलस के, ईटा जो है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा क्या है पॉइसन रेशियो। तो इनके बीच में भी यही कंडीशन है। अगर 15 मार्क्स का आता है तो आप पहले इन दोनों को ड्राइव करेंगे और फिर उनकी हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन ड्राइव कर लेंगे। यदि ये मान लीजिए 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का आता है तो फिर ये दोनों ड्राइव ना करके आप डायरेक्ट लिखिए इनको और इनको लिख के इन्हीं की हेल्प से इसको सॉल्व करिए। तो लेट्स स्टार्ट, यानी कि हम इन दोनों इक्वेशन को उठा लेते हैं। फर्स्ट जो है y इक्वल टू वी नो दैट इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट y इक्वल टू, यहाँ आगे लिख दीजिए इलास्टिक कांस्टेंट बिटवीन रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट y इक्वल टू 3 के 1-2 सिग्मा और ये इक्वेशन इसको नाम दे दिए फर्स्ट। क्लियर। इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड को लिख देंगे y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। क्लियर है ना। तो ये दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं और इन दोनों को इक्वेशन लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है के ईटा सिग्मा। इसका मतलब है कि इनमें y नहीं आ रहा है। देखिए इस रिलेशन में कहीं y नहीं आ रहा है, तो y नहीं आ रहा तो y को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसमें जैसे देखिए क्या है, सिग्मा नहीं आ रहा है, इस रिलेशन में सिग्मा नहीं आ रहा है तो हमने सिग्मा सब्स्टिट्यूट किया था। इसी तरीके से इस इक्वेशन में जो यहाँ रिलेशन लिखा हुआ है उनके बीच में क्या नहीं है, y नहीं है, तो y को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो y को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ कर देंगे, माइनस ये कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो के 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। ये और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 के, यानी इसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 3 के 1-2 सिग्मा और ये -2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। यहां तक समझ में आ गया। आप देखिए क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इस साइड ले आइए। 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 3 के 1-2 सिग्मा, ये ऐसे लिख लिया। क्लियर है। आप देखिए इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो 2 ईटा ब्रैकेट खोल दीजिए प्लस 2 सिग्मा, 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा इक्वल टू 3 के -3 के, इसका 3 में 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 2 में तो 6 आ जाएगा और ये सिग्मा हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 3 के ये आ गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 सिग्मा के आ जाएगा। आप देखिए क्या करते हैं, इसमें सिग्मा सिग्मा पोर्शन वन साइड कर लेते हैं, इसमें भी सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा, तो 2 ईटा सिग्मा और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 6
सिग्मा के इक्वल टू 3k, और इसको क्या कर दिए, राइट हैंड साइड ले जाइए तो 2 ईटा हो जाए। क्लियर, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए। इसमें सिग्मा कॉमन ले लीजिए, जब सिग्मा हमने कॉमन ले लिया तो 2 ईटा प्लस 6k हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 3k माइनस 2 ईटा। सिग्मा इक्वल टू ये तो डिवाइड में चला जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 3k 2 ईटा अपॉन यहां आ जाएगा 2 ईटा प्लस 6k। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इतना अगर डेरिवेशन पूछे तो आप इतना कर दीजिए, अगर वो इस तरीके से पूछे, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। वहां पर 3k ये ऐसे आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, 3k माइनस 2 ईटा, ये ईटा लिखा हुआ, तो अगर ये ऐसे पूछे तो आप ऐसे टाइप कर दिए, चाहे ये रिजल्ट पूछ ले चाहे ये रिजल्ट पूछ ले, बात एक ही है, इसको सॉल्व सिर्फ करने की बात है। तो ये तो मैथमेटिक कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट के चार, देखिए चार हमारे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट थे। कौन कौन से, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पार्शियल रेशियो, और उन्हीं के 4 हमारे पास इक्वेशन भी बन के आ जाती हैं। 1 बाय 1 करके मैंने इनके वीडियो बना के डाले हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, पहला वीडियो दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलास्टिक कांस्टेंट की 4 इक्वेशन निकल कर आ गई। जैसा पेपर में ड्राइव करने के लिए पूछा जाए वैसा ही आप ड्राइव कर दीजिएगा। थैंक्स।